किन मुद्दों को लेकर महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा तो नगर विकास ही होता है लोकल इलेक्शन में, और शहर में जो समस्याएं अभी है बनी हुई है, जो जटिल भी है, जैसे कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था है और गायों का सड़कों पर रहना, टू फेस के काम होने के बावजूद कुछ वार्डों में पेयजल की समस्या है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे सभी मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आगे हमारे दिमाग में रोड मैप है और उसके अनुसार काम करेंगे। का आरोप है कि मधुसूदन यादव को ही हर बार चेहरा बनाया जाता है, तो ऐसा क्या कारण है कि आपको पार्टी प्रमुख चेहरा मान के चुनाव मैदान में? जनता चाहती है तो पार्टी देती है, उसमें कोई दिक्कत हो रही है। आप कई चुनाव लड़ चुके हैं, अभी का जो चुनाव है आपको कैसा लग रहा है? जनता का जो मूवमेंट क्या लग रहा है आपको? जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नगर निगम पिछले 5 साल में कितना खस्ता हालत में है वो सब जानते हैं। वो उसको उबार पाना कांग्रेस के बस की बात नहीं है, क्योंकि न उनकी सरकार है, न मुख्यमंत्री है, न विधायक है, न सांसद है। किसके दम पर वो लोग काम करेंगे? काम तो हम लोग करके दिखाएंगे। हम लोग तो निर्धारित मापदंड से प्राप्त होने वाले अनुदान राशि के अतिरिक्त भी अपने पार्टी के होने के नाते अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि यहाँ राजनांदगांव में विकास के लिए ला सकते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, मतलब देश में भी राज्य में, फिर भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हालत खस्ता है। सीटी स्कैन, MRI मशीनें जैसे तमाम जो जरूरी चीज़ें हैं उपकरण नहीं है, जबकि डॉक्टर रमन सिंह जी ने उच्च स्तरीय बैठक भी ली थी इस सब मुद्दे को लेकर। नहीं, वो प्रक्रियागत है। सीटी स्कैन की जो व्यवस्था है वो प्रक्रियागत है, और निविदा में अधिक दर आने की वजह से उसके अतिरिक्त राशि की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। सर, अक्सर देखा जाता है सफाई कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिलता और सफाई पर हमेशा अखबार के सुर्खियों पे छाए रहते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं भी 5 साल महापौर रहा हूँ, और मेरे कार्यकाल में कभी ये होता था कि 1 या 2 महीने का पेमेंट लेट होता था, लेकिन हड़ताल नहीं होती थी। सड़क पे नहीं आते थे हमारे सफाई मित्र जो हैं, तो हम उनके साथ संवाद करते थे, उनको विश्वास में लेके चलते थे। लेकिन ये तो संवाद करने ही नहीं है, तो हड़ताल पे जाते हैं। सफाई का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है। आपके समय एक ऐसा था, नंबर 1 नंबर 2 पे थी, आज 26 स्थान पे पहुंच गई है। तो 4 जोनों में से एक जोन पर सबसे श्रेष्ठ प्रयास करने के लिए हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुरस्कृत किया था सफाई के लिए। और पिछले 5 वर्षों में जो स्थिति है वो उसका स्तर देख लीजिए, और 5 साल पहले की स्थिति का स्तर देख लीजिए। मैं कल लालबाग गया था, तो वहाँ के नागरिक यही बात कह रहे थे। सर, गार्डनों का हाल भी बेहाल है। विकास के नाम पर सिर्फ 5 साल सिर्फ भूमि पूजन हुए हैं और बाकी कुछ नहीं हुए। तो आप तो राजनांदगांव के हैं ना, जनता को बताइए ना इन बातों को। आप मेयर बनते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी शहर को लेकर? इसमें प्राथमिकता वाली चीज कोई है नहीं। प्राथमिकता तो सभी है, ऐसी कौन सी चीज है जो आवश्यक नहीं है। इसलिए उसमें किसमें कितना जल्दी हम संसाधन जुटा सकते हैं, किस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, वो प्राथमिकता में आ जाएगा। लेकिन सभी जो आवश्यकताएं हैं वो प्राथमिकता में ही है। निगम की माली हालत क्यों खस्ता रहती है, इसके सुधार क्या किया ये तो मैं नहीं जानता। मैंने तो जब मैं 15 में आया था महापौर बन के, तो नगर निगम का डिमांड मात्र 17,000 था, और हमारे 19 में निकलते निकलते वो 34,000 के आसपास हो गया था। हमने डिमांड को ही डबल किया था। उसके अलावा बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हमने बनाए थे। उसके अलावा जो पहले कॉम्प्लेक्स बने थे उसको वो पेंडिंग पड़े हुए थे, उसको
उसको मैंने सेल आउट किया, लेकिन बावजूद इसके उसकी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई, आज तक एग्रीमेंट नहीं हुआ, लोग भटक रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि राजस्व बढ़ाने की दिशा में पिछले 5 वर्षों में जनप्रतिनिधियों का प्रयास नहीं रहा। जैसे बूढ़ा सागर जैसे मुद्दा आया था सौंदर्यीकरण भ्रष्टाचार का, उसमें भी कुछ आरोप आप पर भी लगाए गए थे, उसकी उसमें सच्चाई क्लीन चिट भी आई थी। उसकी सच्चाई जिस दिन सामने आएगी उस दिन कांग्रेस का मुंह बंद हो जाएगा।